हेलो, लेट्स स्टार्ट टुडे विद द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि कितनी डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, उन्हें कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, कैसे उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी। अब हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ की। हमने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी जो होती है वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम लोग चीज़ों को एंड ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सॉन्स या फिर डिफरेंट रैंक्स और कैटेगरीज में डालते हैं, वो होती है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अब पढ़ते हैं कि एक्चुअली में टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज मतलब होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन तो पता चल गई, अब इनका सिग्निफिकेंट साइड देखते हैं। ठीक है, लेट्स रीड। कहता है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स in which each step represents a rank or a category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called a taxonomical category, and all categories together constitute the taxonomical hierarchy. Each category, referred to as a unit of classification, in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में देखो कहाँ से सवाल बनेगा। पहली लाइन ही बहुत मस्त दी हुई है, बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बना के देंगे, बोलेंगे कि क्लासिफिकेशन इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। नहीं भाई, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है ही ना, वो तो है एक व्हाट हायरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं क्लासिफिकेशन करने में। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, समझ आ रही है क्या हायरार्की की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो हर एक हायरार्की का हर एक स्टेप होता है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे किंगडम वगैरह, वही बात है। फिर कह रहा है कि सिंस कैटेगरी जो है वो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का बेसिक यूनिट है, तो उनको हम लोग नाम ही दे दिए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। और जो ये सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, मतलब टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज प्लस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, मतलब बहुत सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी मिलके टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बना रही हैं। ठीक है, यही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, यही लाइन गलत हो गया, ई पहले आते पर छोड़ो, मतलब भाई बहुत सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज मिलके हायरार्की बना रही है। फिर कह रहा है जो हर एक कैटेगरी होती है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। देखो बोल देगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सेल मार के आ जाएंगे। नहीं, क्या है, कैटेगरीज जो है ये है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखना ये पॉइंट। ठीक, हाँ, तो ये हो गया। अब फिर कह रहा है ये जो है वो एक एक रैंक रिप्रेजेंट करते हैं जिनको टेक्सॉन कहते हैं, ये तो हमें बताइए। तो ये लाइन याद रखना और एक ये पहली लाइन याद रखना है। ठीक, अगला पैरा देखते हैं। अगले पैराग्राफ में कह रहा है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल आएंगे, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर सबकॉन्शियसली ध्यान में रखना कि क्या बोला गया था। इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएंगे एग्जाम्पल पे, पर देखो कह रहा है इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs of jointed legs. It means that insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank. Which given a rank or a category. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent categories. Categories further denote ranks. Each rank or taxon is in fact representing the unit of classification. These taxonomical groups, categories, are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. समझ आ रही है बात, इसमें क्या लिखी है, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें इसमें लिख दी हैं। देखो क्या बात पहले कह रही है, कह रहा है कि जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या हायरार्की एग्जांपल देके बता रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहा है। इंसेक्ट में तुम ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको देख के तुम बोल सकते हो कि वो इंसेक्ट है, तो यही कैरेक्टर है कि उसकी जॉइंटेड अपेंडिसेस होती हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंसेक्ट जो है वो एक एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है जिसको पहचान सकते हैं, जो कि क्लासीफाई किया जाता है, और इसको हम लोग एक रैंक या फिर एक कैटेगरी दे देते हैं। ठीक है, इसके आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अब कह रहा है कि ऐसे अदर ऑर्गेनिजम्स होता है तो फिर मैमल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेट्स नॉट गो देयर। फिर कह रहा है कि जो ग्रुप्स होती हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं मैमल्स वगैरह, ये कैटेगरी हैं, नॉट मैमल्स वगैरह, ये क्लास ऑर्डर ये सब कैटेगरी हैं। फिर कैटेगरी जो है वो डिनोट करती है रैंक को डिनोट करती है, कौन से लेवल पे आ रहे हो तुम। ठीक है, और जो कैटेगरी जो रैंक है वही मतलब यही जो है हमारा टेक्सॉन जो है, इसी को हम लोग रैंक कह देते हैं। ठीक, और ये जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। देखो क्या मस्त
खुद को कॉन्ट्रडिक्ट किया। यहाँ बोला कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ बोला रैंक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। किसको मानेंगे? टेक्सॉन को मानेंगे। देखो ये कह रहा है ईच कैटेगरी, मतलब जो हर एक कैटेगरी है, कहने का अर्थ इसका ये है कि जो हर एक रैंक है यानी हर एक टेक्सॉन है वही यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बस ऐसा बेकार इंग्लिश में लिखा है। तो याद रखना यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है? टेक्सॉन है। बोलेगा व्हाट इज़ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ टेक्सॉन एंड दैट टेक्सॉन इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ आ रही है बात? ठीक। अब कहता है दीज टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स, पहली बात बताओ टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स कौन है, कैटेगरीज या रैंक्स? देखो 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 यहाँ पे बोला हुआ है, यहीं पे बोला हुआ है कि कैटेगरीज जो होती हैं, रैंक्स जो होती हैं, वो ग्रुप्स जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कैटेगरीज को। तो टेक्सोनॉमिकल ग्रुप जो है वो कैटेगरीज हैं। ये है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनको हम लोग देख देख के कुछ बोल दिए, ये एक्चुअली में हैं। दीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये लाइन भी याद रखना। बोल देगा कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, नो 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 नो, दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एज वेल। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा लाल लाल हो गया ना, इट्स चेंज, नीले से पढ़ेंगे। कह रहे हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइला और डिविजन फॉर प्लांट्स, class, order, family, genus, species. All organisms, including those in the plants and animal kingdoms, have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of character of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organisms as well as other kinds of organisms as well. ठीक है, तो इसमें क्या बोलना है? इसमें कहता है कि सबसे पहली बात कि जो सारी इन चीज़ें हैं टेक्सोनॉमिकल पढ़ाइयाँ हमने की, बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह बनाई और इन सबों को बना के हमने क्या दिया, कुछ कॉमन कैटेगरीज दी। कौन कौन? जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से, किंगडम, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है, ये भी पता ही होगा। ठीक है, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, सबसे छोटी स्पीशीज़। ठीक है, ये सब जो है ये डिफरेंट कॉमन कैटेगरीज हैं जिन पे हम लोग क्या ऑर्गेनिजम्स को रख रहे हैं, टेक्सोनॉमिकली रख रहे हैं। अब बोलते हैं कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे। तो कह रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके कैरेक्टर्स जानो कि वो इंडिविजुअल या वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या 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 कैरेक्टर्स शो कर रहा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ हमेशा मैमल्स का। मैमल्स जो है वो हमें क्या दिखा रहे हैं, बॉडी हेयर दिखा रहे हैं, मैमरी ग्लैंड्स दिखा रहे हैं, वीवीपैरस दिखाते हैं और क्या दिखाते हैं, ईयर पिन्ना का प्रेजेंस होना, मतलब ये सब उनके कैरेक्टर्स हैं। तो हम उन्हें डाल देंगे कि वो ये तो मैमल्स है, ये सारे एक तरह के हैं तो ये मैमल्स है। उसी तरह से डिसिमिलैरिटी भी देखो कि अच्छा ये इनके पंख नहीं है, इनकी पूँछ नहीं है, तो ये डिसिमिलर हो गए किसी और कैटेगरी से। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया, ये मतलब मेन चीज़ है कि कैरेक्टर्स को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या सिमिलर है क्या डिसिमिलर है। ठीक है, खुद में भी एक दूसरे से भी क्या और दूसरे काइंड के ऑर्गेनिज्म से भी। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोलेगा, पहले तो यही बोल देगा कि व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसके कैरेक्टर्स जानना हमारे लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी। फिर कहते हैं ये, अब मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा, स्टेटमेंट बेस्ड अगर दिया तो कह देगा दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। ना 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 ना, दोनों डिसिमिलैरिटीज़ भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या बोल देगा, दूसरी बात क्या देगा कि सिर्फ खुद के मतलब ऑफ द सेम काइंड, मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं भाई, हम लोग अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ भी एक दूसरे की सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी निकाल सकते हैं। तो ये 4 की पॉइंट्स याद रखना है इसमें। अब आगे चलते हैं स्पीशीज़ के। अच्छा एक लाइन तो छूट गई, कह रहा है कि इसमें जो है ना स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ एनिमल प्लांट किंगडम सब में स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट कैटेगरी, तो हमें पता भी है पर लिखा है तो बोल दे रहे। अब स्पीशीज़ की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्पीशीज़ की बात करते हैं तो कहता है कि जो स्पीशीज़ हैं वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, पहले रीडिंग करते हैं फिर बाद में। कह रहा है टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo.
All the three names, Indica, Tuberosum, Leo, represent specific epithet, while the first word Mangifera, Solanum and Panthera genera represents another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. Morphological similarities. For example, Panthera leo has another specific epithet called tigris. Solanum includes species like nigrum and tuberosum. यही होगा. अच्छा, melongena. Human beings belong to species sapiens, which group together as Homo. In the genus Homo, the scientific name thus human beings is ठीक है. देखो ये क्या बोल रहा है इतना सारा. इसमें तुमको याद क्या रखना है? देखो, क्वेश्चन बनाने को तो हर जगह से बना सकते हैं, पर बनाएगा कहाँ से वो मैं बताती हूँ. सबसे पहली बात जो हमें याद करनी है क्या है कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिनमें हम लोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी है उन्हें हम लोग स्पीशीज़ में डाल देते हैं. ऐसे लोग जो कि एक ग्रुप एक इंडिविजुअल हैं और उनका बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें हम लोग एक स्पीशीज़ कह देंगे. ठीक. फिर कह रहा है कि एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब मैं देख के बता दूं कि तू इंसान है और तू कुत्ता है. ठीक है, तो वही बात है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे डिफरेंशिएट हो जाएंगी. ठीक है, मैं देख के बता दूंगी कि ये ह्यूमन स्पीशीज़ है, ये कैट स्पीशीज़ है, ये लायन स्पीशीज़ है, ये डॉग स्पीशीज़ है. समझ आ गई. फिर कुछ एग्जांपल दिया है. इस एग्जांपल में तुमको याद क्या करना है मैं बता देती हूँ. एग्जांपल में याद यही करना है कि ट्यूबरोसम, लियो, इंडिका ये सब स्पेसिफिक एपिथेट है और बाकी फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस है. ये सब पता ही है. अब देखो यहाँ पे एक मस्त चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, बहुत बार हमने पढ़ा होगा, ये चीज़ स्किप कर गई होगी बहुत लोगों से. तो देखो कह रहा है कि each genus may have one or more specific epithet representing different organisms. समझ आ रही है बात? क्या कह रहा है ये समझ आ रहा? कह रहा है कि एक जीनस है सोलेनम, इसका जीनस तो यही है सोलेनम, पर इसका जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा इसके आगे वाला वो बदल सकता है. मतलब ये हमारा हो सकता है सोलेनम ट्यूबरोसम आलू. ठीक है, ये हो सकता है हमारा सोलेनम, दूसरा क्या था, जो ही बोलते हैं मेलॉन्जेना. ठीक है, ये मुझे नहीं बोलता क्या था, याद नहीं आ रहा. और हो सकता है ट्यूबरोसम नाइग्रम. समझ आ गई. तो इसकी स्पेसिफिक एपिथेट तो एक से ज़्यादा हैं. समझ आ रहा है. तो ये कह रहा है, लेकिन इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होगी. ये भी ध्यान देना, जो भी एक जीनस में होंगे, जीनस एक यहाँ पे लिख देते हैं. पहले मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी को बादल में तो ले लो. ठीक. कह रहा है क्या बात याद रखनी है, एक जीनस में जो भी स्पीशीज़ होंगे अलग अलग, स्पेसिफिक एपिथेट लिख देती हूँ, याद रहेगा ज़्यादा. जो भी स्पेसिफिक एपिथेट होंगे, एक जीनस में जो भी स्पेसिफिक एपिथेट होंगे उनका मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगा. मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे वो लोग. ठीक है, ग्रामर को इग्नोर करना. कहने का मतलब समझ आया कि एक जीनस में जो भी स्पीशीज़ होंगे उनका मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगा. ठीक, ये चीज़ याद रखना. अब क्वेश्चन में क्या बोल देगा उनकी एनाटमी सिमिलर होगी, उनकी सेक्सुअल कैरेक्टर सिमिलर होंगे, उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर सिमिलर होगा. तो हम क्या मार के आएंगे, वेजिटेटिव या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. समझ आ गई बात. अब एग्जाम्पल में यही दिया है कि पैंथर का एक और हो सकता है. लियो तो था ही, लियो के बाद टिग्रिस भी आ सकता है, सोलेनम का नाइग्रम भी हो सकता है, मेलॉन्जेना भी हो सकता है. तो स्पीशीज़ आई थिंक समझ आ गई होगी. स्पीशीज़ में याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं. क्या क्या इंपॉर्टेंट मार्किंग है. पहली बात कि ये बात याद रखना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है ये स्पीशीज़ होते हैं. दूसरी बात ये जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल, ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पे ही हम लोग स्पीशीज़ डाल देते हैं. ठीक है, और फिर क्या याद रखना, एक जेनस के एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हुए भी तो उनका मॉर्फोलॉजी जो है वो सिमिलर होगा. ये 4 चीज़ें इसमें याद रखने की है. ठीक. अब
यहाँ पे मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि होमो सेपियंस हमारा नाम दिया है, होमोजीनस है, सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट है, तो नथिंग रॉकेट साइंस। अगली बात जीनस के बारे में कर रहा है, कहता है जीनस कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। पहली बात तो ये लाइन समझना ही बहुत बहुत बड़ी बात है। रुको अभी समझते हैं, पहले पूरा रीड करते हैं। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the same genus, that is Solanum. Lion and leopard and tiger are three different species but belong to the same genre or genus, that is Panthera. This genus differs from other genus Felis which includes cats. ठीक है, देखो रुको एक और बात बता दो स्पीशीज़ में, मतलब बात बतानी क्या है लिखी है पर देखो इधर स्पीशीज़ में यहाँ पे चीज़ लिख लो कि कौन कौन सी स्पीशीज़ दी हुई है हमें, ठीक है। स्पीशीज़ कौन कौन सी दी है, एक दिया है हमें मैंजीफेरा इंडिका, दूसरा दिया है हमें, दूसरा कौन दिया है सोलेनम ट्यूबरोसम, तीसरा हमें दिया है सोलेनम मेलांजना, शायद से हाँ, तीसरा दिया है सोलेनम नाइग्रम, चौथा दिया है हमें पैंथेरा लियो, अरे यार ये सब कैपिटल नहीं होगा, गलती हो गई, स्मॉल मान है ना, ठीक है। तीसरा दिया है पैंथेरा टिग्रिस। ये सारी हमें क्या दी हुई है, स्पीशीज़ दी हुई हैं। तो इसमें मान लो अगर पूछने का बहुत मन हुआ तो बोल देगा सोलेनम की 3 स्पीशीज़ बताओ, ठीक है, सोलेनम जीनस की 3 स्पीशीज़ बताओ, या बोल देगा पैंथेरा की 3 स्पीशीज़ बताओ, सॉरी 2 स्पीशीज़ है ना, तो ठीक है यही बात थी, ठीक है। अब जीनस पे आओ, हाँ क्या हो गया, ये रहा। तो देखो पहली लाइन सबसे तगड़ी लाइन है, इसमें याद कैसे करेंगे, याद करने से पहले समझेंगे कैसे। अच्छा कलर लेते हैं, नियॉन कलर से करते हैं। जीनस कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, पार्ट्स में समझते हैं। कह रहा है जीनस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को कहते हैं, ठीक है। विच हैज़ मोर देन which has more characters in common in comparison to species of other genera। गया सब ऊपर से गया, बताते हैं। कह रहा है पहली बात क्या समझ आई कि जो जेनस होता है, जीनस वो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ये याद रखने का, ये तो याद ही है सबको, आगे बताते हैं। कह रहा है फिर ये विच हैज़, ये विच किसके लिए, ये विच का मतलब स्पीशीज़ की बात कर रहा है, वो स्पीशीज़ जिन स्पीशीज़ का ये ग्रुप है उन स्पीशीज़ के बारे में अब कह रहा है। इन स्पीशीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में ज़्यादा सिमिलर होंगे, ठीक है। ये मान लो ये जीनस 1 है, समझो यार, ठीक है। ये कह रहा है ये जीनस 1 है, इसमें हमारी S1 S2 S2 S3 S4 ये स्पीशीज़ हैं इस जेनस 1 में। एक दूसरा जीनस है 2, इसमें हमारी स्पीशीज़ है SA SB SC SD, ठीक। तो अब ये लाइन में क्या रहा है कि इन दोनों के बीच में आपस में सिमिलैरिटीज़ होगी, ठीक है, इन दोनों में भी आपस में सिमिलैरिटी होगी, समझ आ गई। लेकिन क्या कह रहा है कि इन दोनों में बहुत कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। मतलब एक स्पीशीज़ के एक जीनस की स्पीशीज़ में आपस में तो सिमिलैरिटी होगी, ऐसा नहीं कि आपस में मार कर ले, नहीं, आपस में हम भाई भाई हैं, पर एक दूसरे के साथ हम भाई भाई नहीं हैं, ठीक है। तो स्पीशीज़ जो हैं वो एक जीनस की आपस में ही एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ ही कैरेक्टर्स रखती हैं इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। इस लाइन का अर्थ समझ आया, हिंदी में लिख देते हैं ताकि समझ आए और याद भी रहे। मेन बात तो ये है कि याद नहीं रहता है, समझ तो आ ही जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अभी यार पेन नहीं चल, यस कह रहा है एक जीनस की स्पीशीज़ आपस में सिमिलैरिटी दिखाएगी और
दूसरे जीनस की स्पीशीज़ से कम सिमिलैरिटीज़ दिखाएंगी, मतलब उससे एक तरह से डिससिमिलैरिटीज़ दिखाएंगी। समझ आ गई ये बात? यही ये लाइन कह रही है कि आपस में तो दिखाएंगी पर हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। ये नहीं कह रहा है कि एक जो जीनस 1 है इसमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, इसमें कम ना 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 ना, इसमें कह रहा है कि इसके आपस में ज़्यादा बनेगी, एक दूसरे से कम बनेगी, ये कहना चाह रहा है। समझ आ गई? आई होप आप समझ आ गया होगा। इसके बाद तो फिर सब हलवा चीज़ ही है। कह रहा है वी कैन से दैट जीनस इज एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू सेम सोलेनम। ठीक, सेम जीनस सोलेनम। फिर पैंथर, लियो और टाइगर का एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं इनकी आपस में, तो इसीलिए इन्हें एक ग्रुप में, एक जीनस में डाल दिया है जो कि है पैंथर। जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस। अब मतलब देखो इस लाइन का मतलब यही कह रहा है कि ये जो एक जीनस है पैंथर, ये जो एक जीनस है पैंथर, कहाँ गया ये पैंथेरा जो है, पैंथर नहीं पैंथेरा, ये फेलिस से डिफरेंट रहता है, मतलब इसके कैरेक्टर्स फेलिस से अलग हैं। ठीक, यही कह रहा है ये। ठीक है, चलो आई थिंक अब समझ आ गया होगा जीनस में यही एक लाइन सुपर इम्पॉर्टेंट थी जो हमने समझ ली है अच्छे से। देखो यार, एक यही लाइन थी। ठीक है, अच्छा इसमें भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे स्पीशीज़ में लिखा था जीनस क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं। जीनस, एक जीनस दिया है हमें सोलेनम का, है ना। दूसरा जीनस हमें दिया है पैंथर का। तीसरा जीनस हमें क्या दिया है, क्या दिया है, एक और है फेलिस का भी दिया हुआ है हमें। तो ये तीनों जीनस है। फेलिस में हमारी कैट्स आ जाती हैं, पैंथर में हमारे 3 लोग आते हैं, लायन, टाइगर और लेपर्ड जो भी बोलो। सोलेनम में इसमें बोला है ब्रिंजल आएगा, और दूसरा क्या पोटैटो दिया है, यस पोटैटो दिया है, दूसरा हो जाएगा पोटैटो। ठीक है, तो ये जीनस के एग्जांपल होते हैं। अब अगली फैमिली पे आते हैं, अगली जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अच्छा ये सब हैं क्या जीनस वगैरह, ये सब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। ठीक है, और ये सब सोलेनम वगैरह क्या है, ये सब है टैक्सॉन। ठीक है, ये कैटेगरी का नाम है और ये टैक्सॉन का नाम है। समझ आ रही बात क्या कह रही हूँ? ठीक है, चलो फैमिली पे आते हैं। चलो फैमिली क्या होती है, family is the group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae. Among animals of different genus, Panthera comprising lion, tiger, leopard are put in the with genus Felis of cats in the family Felidae. Similarly, if you were to observe the features of cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively. इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इस पूरे पैरा की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे तगड़ी लाइन पे हम मार्किंग करने वाले हैं। उससे पहले एक हल्की तगड़ी लाइन देख लेते हैं। ये वाली लाइन कहता है कि जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस की, सॉरी वो एक ग्रुप है रिलेटेड जीनस का, जिसमें अब ये मत कंफ्यूज कर लेना पुराने वाले से कि ये भी यही कह रहे हैं कि एक फैमिली आपस में बनेगी दूसरे से कम। हाँ ये तो बनेगा ही, पर इस लाइन का वो मतलब नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन में कह रहा है कि जीनस में ज़्यादा सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब एक जीनस है बिल्ली का फेलिस, एक जीनस है फेलिस, इसमें हमें कैट्स मिलेंगी। अब फिर वो कैट्स में डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, तो ये कैट्स जो हैं इनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेगा। मतलब एक बिल्ली 1, एक कैट 2। ठीक है, ये तो मतलब है तो सब कैट ही ना, है तो सब कैट ही, लेकिन जब फैमिली में आ जाओगे तो अब ये फेलिस का फेलिडी हो जाएगा, फैमिली हो गई। अब इसमें सिर्फ कैट्स नहीं है भाई, इसमें कैट भी है, लायन भी है,
टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, सब हैं, ये सारा जितना पैंथेरा और फेलिस वाले थे सब इसी में आ गए। तो देखो इन दोनों में सिमिलैरिटी कम है कि नहीं, कैट और लायन में कम सिमिलैरिटी है ना, जबकि कैट और कैट में इन कंपैरिजन ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। तो ये लाइन ये कहना चाह रही है कि फैमिली जो होती है उसमें जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें कम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, वेराज जीनस में जो स्पीशीज़ होती है उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलती है। ठीक, ये लाइन हो गई। अब सबसे तगड़ी लाइन क्या है कि इनको जो है वो हम बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे कैरेक्टराइज करते हैं। ये हो गई भाई सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इस फैमिली की। क्या लाइन है, कह रहा है कि हम लोग जो फैमिली है ना इसको हम लोग बोथ वेजिटेटिव भी देखेंगे उसका, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव भी देखेंगे उसका, कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कैसे हैं, दोनों के बेसिस पे हम लोग इनको रखेंगे, फैमिली में क्लासिफिकेशन इनका करेंगे। ठीक, तो एक और अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि एक फैमिली में दो ऑर्गेनिजम्स कहाँ तक सिमिलर हो सकते हैं, जहाँ तक उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स सेम हो, वहाँ तक वो लोग एक फैमिली में रह सकते हैं। जहाँ तुम्हारे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर अलग हुए, पट से फैमिली से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो ये कह रहा है। इसके बाद से फिर वही एग्जाम्पल दिया है कि पेटूनिया, धतूरा और सोलेनम, ये तीनों अलग अलग जीनस हैं जिनको एक सिंगल फैमिली जो कि सोलेनम है इसमें रखा गया है, सोलेनिएसी है इसमें रखा गया है। फिर उस तरह से कह रहा है पैंथर जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड है, उनको फेलिस जो कि कैट की फैमिली है उसमें डाला गया है, फैमिली का नाम है फेलिडी। ये दो फैमिली के नाम दिए हुए हैं। और एक और दिया कैनिडी, इसमें डॉग्स को रखा गया है बस। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लेना, इन तीनों में कौन कौन है ये याद कर लेना। देखो एक और सवाल मस्त क्या बोलेगा कि पेटूनिया एंड धतूरा हैज़ सिमिलर मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, या बोथ बी एंड सी। तो उसका हो जाएगा बोथ बी एंड सी। इसके सिमिलर वेजिटेटिव और सिमिलर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर नहीं है। अगर मॉर्फोलॉजी भी सिमिलर हो जाती तो किस ग्रुप में रखते, याद करो, तो हम लोग इसको रख देते किसमें, तो इसको रख देते हम लोग स्पीशीज़ में, यहाँ पे रख देते, क्योंकि यहाँ पे तो मॉर्फोलॉजी सिमिलर मिल गया। ठीक है, तो जब हम लोग को ये सिमिलर मिलेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, तो हम लोग इसे फैमिली में रखेंगे। चलो ऑर्डर पे आते हैं। अब ऑर्डर क्या बोलता है, वी हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, राइट। Generally, order and other higher taxonomical categories are identified based on aggregates of characters. पहले कह रहा है कि इसमें हम लोग एक नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स देख के आइडेंटिफाई कर देते थे इन तीनों में। ठीक है, पर जैसे हम लोग हायरार्की में ऊपर जाएंगे, ऑर्डर से ऊपर बढ़ने लगेंगे, ऑर्डर क्लास वगैरह पे जाएंगे, तो ये एक एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से रखेंगे। मतलब जैसे जो लोग दो टांगों पे चल सकते हैं उन्हें हम लोग इंसान कह देते हैं, समझ आ रही है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी। देखो ये याद रखना, ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है। सवाल में बोल देगा ऑर्डर इज़ अ लोअर कैटेगरी, ना, ऑर्डर इज़ अ हायर कैटेगरी। ऑल राइट, फिर ये कह रहा है, और दिख ही नहीं रहा है ब्लू, तो छोड़ो, पीला, हायर कैटेगरी, हायर ऑर्डर इज़ अ हायर कैटेगरी। ठीक है, अब आगे पहले रीड करते हैं। इन अ assemblage of family is the assemblage of family which exhibits few similar characters। यहाँ पे देख लो, वर्ड देख लो, few similar characters हो गए भाई। अब ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इसी में कुत्ता भी है, इसी में बिल्ली भी है, इसी में लायन भी है, इन सब में सिमिलर कुछ है, कुछ होगा। सिमिलर क्या है इन सब में, ये सब चार टांगों पे चलते हैं, है ना, ये सब कार्निवोर्स होते हैं, यही सब कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। ठीक, अब क्या कह रहा है, सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन अ फैमिली। ठीक है, ये लाइन वही लाइन है जो हमें तंग करती है, जो सब में हमने देख ली है। कह रहा है कि सिमिलर कैरेक्टर्स लेस होते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि हम लोग जब स्पीशीज़ में डाले थे तो सिमिलर कैरेक्टर्स ज़्यादा थे, फिर जब जेनरा में डाले तो सिमिलर कैरेक्टर्स थोड़े से कम हो गए, क्योंकि हम लोग दूसरी स्पीशीज़ को भी तो मिला दिया, अब वो दोनों में थोड़ा कम होगा, पर फिर भी है। फिर जब फैमिली में ला दिए, ठीक है, तब भी काम चला ले रहे हैं हम कि ठीक है चलो लायन भी मेरे साथ है, बिल्ली भी मेरे साथ है। कहते हैं ना बिल्ली शेर की मौसी होती है भाई, क्योंकि वो सब एक ही फैमिली के हैं। लेकिन अब उसी में तुम कुत्ता भी ला दे रहे हो, उसी में बिल्ली भी ला दे रहे हो। ठीक है,
तो अब ये बात तो फिर सही नहीं ना है, फिर उसी में तुम कौवा, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, शेर सब ला दिए, तो अब हम में तो बहुत कम सिमिलैरिटी बची ना, इसलिए कह रहा है कि इसमें कम सिमिलर कैरेक्टर्स हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। अब देखो ये वाली लाइन तुम्हें हर में मिलेगी, ये जो लाइन देखोगे इसका एक पैटर्न मिलेगा। ये लाइन तुमको हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में मिलेगी, और हर में इसका यही अर्थ होगा कि जो इसके ऊपर था, ऑर्डर के ऊपर कौन थी, फैमिली, तो फैमिली में ज़्यादा सिमिलैरिटी थी, ऑर्डर में कम थी। फैमिली में क्या बोला कि जीनस में ज़्यादा थी, फैमिली में कम है। जीनस में क्या बोला, स्पीशीज़ में ज़्यादा है, जीनस में कम है, और स्पीशीज़ में सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक, अब देखो आगे भी कहता है प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वेसी, सोलेनिएसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। देखो ये यहाँ की तगड़ी लाइन, ये इसकी सबसे तगड़ी लाइन। पिछले वाले में क्या थी, पिछले वाले में ये थी कि उसमें बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे होते थे, पर भाई यहाँ पे ओनली फ्लोरल कैरेक्टर्स पे हो रहे हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स बोले तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स मीन्स रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ऑल राइट, समझ आ गई। फ्लोरल मतलब फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स, राइट। तो फ्लोरल कैरेक्टर कहने का अर्थ हो गया रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी कहाँ तक मिलेगी, जहाँ तक तुम्हारे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सेम होंगे, जहाँ तक तुम्हारा फ्लोरल कैरेक्टर सेम होगा, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर सेम हो ना हो, वी डोंट केयर, हम फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे बस, ठीक। तो अब इसमें एग्जांपल क्या दिया है, कॉन्वोल्वेसी और सोलेनिएसी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक फैमिली हैं, ये दोनों भाई फैमिली हैं। ये मत बोलना कि ये दोनों ऑर्डर है, नहीं, ये दोनों एक अलग अलग फैमिलीज़ हैं जिनको कंबाइन करके एक सिंगल ऑर्डर में डाल दिया है। उस ऑर्डर का नाम क्या है, उस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। अगर कोई पूछ दे कि बताओ कॉन्वोल्वेसी और सोलेनिएसी में क्या सिमिलैरिटी होगी, तो हम बोलेंगे उनके फ्लोरल कैरेक्टर सिमिलर होंगे, उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सिमिलर होंगे, समझ आई। उसी तरह से एक और ऑर्डर का एग्जांपल दिया है कार्निवोरा का। कार्निवोरा 2 ऑर्डर्स इसमें हम लोग को एग्जांपल में है। इसमें हम लोगों ने 2 और फैमिलीज़ को ऐड की हैं जो कि फिलेडी और कैनेडी है, कुत्ते और बिल्ली को ऐड कर दिया एक ही ऑर्डर में, ठीक। अब क्लास की बात करते हैं। क्लास जो है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन are placed in the class Mammalia along with the order Carnivora that includes animals like dog, cat, tigers and etc. क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक। अब देखो पहले हमने क्या किया था, एक ही में कुत्ते बिल्ली को डाला था। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसान, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, शेर सबको एक में डाल दे रहे हैं, तो सिमिलैरिटी कम हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलैरिटी घटी। क्लास क्या होता है, एक कैटेगरी होती है जो कि रिलेटेड ऑर्डर्स को डील करता है, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स मिला के एक कैटेगरी डाल दो, ठीक। अब जैसे ये देखो ऑर्डर में मैंने कहा था 2 एग्जांपल दिया है, नहीं ऑर्डर में 3 एग्जांपल है। प्राइमेटा भी है जो लिखा क्लास में है, पर एग्जांपल ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो प्राइमेटा को भी, ठीक है। प्राइमेटा क्या है, एक ऑर्डर है। ये मत समझना कि क्लास में दिया है तो क्लास हो गया, ना, प्राइमेटा एक ऑर्डर है, ठीक है। प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं मंकी, गिबन्स, गोरिल्लास, ठीक है। ये सब एक ऑर्डर में आते हैं। अब इन सब को इस पूरे ऑर्डर को हम लोगों ने एक क्लास में डाल दिया। उस क्लास का नाम क्या है, मैमेलिया, जिसमें हम भी आते हैं। इसीलिए कहते हैं बंदर हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास के चट्टे बट्टे हैं। तो ये हो गया क्लास मैमेलिया। अब इसके साथ साथ एक और क्लास बोला है, दूसरा क्लास कौन सा है, अच्छा नहीं दूसरा क्लास नहीं, एक ही क्लास का एग्जाम्पल है जो कि मैमेलिया है, ठीक। हाँ कौन है, यस एक ही क्लास है, मैमेलिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और कह रहा है इस मैमेलिया में कौन कौन है, इस मैमेलिया में प्राइमेट्स हैं और कार्निवोरा भी है। कार्निवोरा में याद करो कौन कौन थे, कार्निवोरा में फेलिडी थे और कैनिडी थे, याद आ रहा वही। तो ये है हमारे एग्जाम्पल क्लास के, क्लास सिर्फ मैमेलिया के बारे में थी। अब लास्ट सेकेंड डिवीज़न हमारा क्या है, लास्ट सेकेंड कैटेगरी क्या है, फाइलम। फाइलम कहता है कि इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम, ठीक।
तो पहले हम लोगों ने मैमल बनाया, इसी तरह से हम लोगों ने दूसरा क्लास बनाया होगा, एव्स बनाया है हमने, फिशेस की क्लास बनाई, याद है पढ़ते थे बचपन में 7th 8th क्लास में, फिशेस, एव्स, और क्या था बर्ड्स होती थी, मतलब वेव्स वर्ड्स भाई, और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब याद है। तो ये सब अलग अलग क्लासेस थी। अब इन सारे को मिला के हमने एक फाइलम बना दिया। क्या नाम होगा उस फाइलम का? जल्दी से बताओ। वो होंगे कॉर्डेटा या फिर वर्टिब्रेटा जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा जो फाइलम है उसमें ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है और ये क्लास है, 5 क्लासेस है उसमें। तो यहाँ कह रहा है these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in the phyla Chordata. In case of plant, classes with few similar characters are assigned higher category called division. देखो डिवीजन और फाइला कुछ नहीं है। डिवीजन हम लोग तब कहते हैं जब प्लांट की बात कर रहे हैं, फाइला तब कहते हैं जब हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं। बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं। अब इसमें क्या पूछेगा, इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करो, क्या है कि हम लोगों ने किस बेसिस पे इन 5 को कॉर्डेटा में रखा। तो वो बेसिस है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। एनिमल किंगडम में भी ये सब पढ़ा होगा। बेसिकली कॉर्डेट्स के सारे कैरेक्टर्स देख के हमने उन्हें एक कॉर्डेटा में रख दिया। तो ये 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, याद रखना। इन्हें हम लोगों ने कॉर्डेटा एक फाइलम में डाल दिया, गेट इट। अब लास्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप जो कि है किंगडम कह रहा है ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू अ हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स किंगडम प्लांटे। नहीं रुको कह रहा है all animals belonging to various phyla are assigned to a highest category called kingdom Animalia in the classification of animals. फिर कहता है the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises of all plants from various divisions. Henceforth, if we refer to these 2 groups as animals and plant kingdom, ठीक है। ये किंगडम के बारे में यहाँ तक है। यहाँ से अगली बात शुरू हो जाती है, मतलब कुछ और बोलने लगता है। देखो क्या कह रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट लाइन क्या मार्क करनी है हमें। देखो इसमें कुछ बहुत तगड़ी लाइन नहीं है, बस इतना कह रहा है कि सारे डिफरेंट एनिमल्स को मिला के एनिमल किंगडम बना दिया, डिफरेंट प्लांट्स को मिला के प्लांट किंगडम बना दिया। बस ये याद रखना क्वेश्चन में, ठीक है। उस क्वेश्चन को ऐसे मैनिपुलेट करेगा, यहाँ पे डिवीज़न की जगह वो लिख देगा फाइला, ठीक। और मतलब फाइला ऐसे फुल्ली गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शंस देखना। अगर ऑप्शन स्पेसिफिक ऑप्शन हमसे ऐसा मांग करे, क्वेश्चन पे पढ़ के समझ आता है ना कि क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, क्या निकाले हम लोग। अगर तुमको ऐसा लगे कि क्वेश्चन ये चाहता है कि हम लोग उसको बताएं कि नहीं भाई फाइला नहीं, वो डिवीज़न होता है, तो इस तरह से यहाँ पे ये थोड़ा सा घुमा सकता है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक। अब देखो अगली ये पैराग्राफ में बताता है हमें कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ऑफ अ फ्रॉम स्पीशीज़ ऑफ किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज़। ये वाला अभी देखते हैं। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, however taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxons. कोई पैराग्राफ में काम की बात नहीं, यहाँ पे अगले पैरा में मतलब इसमें बस यही कह रहा है कि ये सब हमने दिया हुआ है, देख लो कैसे कैसे है। स्पीशीज सबसे छोटी है, फिर ये सब जाती हैं, और ये सब जो है ये बड़ी कैटेगरीज है। इसके नीचे सब डिवीजन भी होते हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा सब डिवीज़न एज एन सब फाइला या फिर सुपर क्लासेस, ये सब जो होती हैं ये सब हमारी इसकी छोटी एंटिटीज़ हैं जो कि उसको अच्छा और बेटर साइंटिफिक प्लेसमेंट करने में काम आएंगी। बस इसमें क्या याद रखना, ये लाइन मतलब देख लो बस, ये सब ब्रॉड कैटेगरीज है। मान लो बोल देगा कि किंगडम इज़ अ किंगडम इज़ अ स्मॉलर कैटेगरी, नहीं, किंगडम इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी बोल देगा। स्पीशीज़ इज़ अ स्मॉल कैटेगरी, नहीं, स्पीशीज़ इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी। ऑल राइट। फिर लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि यू कैन रिकॉल दिस बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। For example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. Lower the taxa, more the characteristics that members within taxon share. Higher the category, greater is the difficulty in determining the relationship to other taxa at the same level. बाप रे बाप, यहाँ पे ये तीनों लाइन में तीन भयंकर बातें बोल दी हैं इसने, ठीक है। फिर लास्ट लाइन कह रहा है hence the problem of classification becomes more complex. लो, हम लोग को अच्छे से क्लासीफाई करना था, वो और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो ये तीनों लाइंस क्या कह रही हैं। सबसे पहले तो ये बोलता है, सबसे पहली लाइन हमें क्लियर होगी क्योंकि हमने ये लाइन को तो देखा ही है। क्या कह रहे हैं, लोअर द टेक्सा, जितना छोटा टेक्सॉन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे।
मेंबर्स विद इन टेक्सॉन शेयर, कहने का अर्थ यही है, बड़ा शेक्सपियर बन रहा है। पर कह यही रहा है कि जो जितना छोटा टेक्सॉन, यहाँ पे लिखते हैं पहली बात, छोटा टेक्सा ज़्यादा सिमिलैरिटी, और ज़्यादा सिमिलैरिटी किस में? आपस में, ठीक है, आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी। ठीक, अब फिर कह रहा है अगला, ये पहला पॉइंट था, ठीक है, याद रखना है, पहला पॉइंट है पहला। अब अगली बात यहाँ पे, अगले हाईलाइटर से दूसरा कलर, अगला कलर लेते हैं कुछ और, ये लेंगे चटक मटक कलर्स। ठीक, कह रहा है हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप विद अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल। बाप रे बाप, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। पहले इसको 10-12 हाइलाइटर मार दे। यहाँ पे दूसरी बात ये क्या कहना चाह रहा है, बोलता है कि हायर द कैटेगरी मतलब जितना बड़ा कैटेगरी होगा, ग्रेटर द डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जितना बड़ा कैटेगरी, ठीक है, जितना, अरे यार बड़ा कैटेगरी उतना मुश्किल होगा। किस चीज़ में मुश्किल होगा आप बताओ? मुश्किल होगा दूसरे कैटेगरी, और जो दूसरा कैटेगरी होगा वो भी बड़ा ही होगा, वो भी उसी के लेवल का है। दूसरा कैटेगरी ऑफ सेम लेवल, मतलब अगर किंगडम की बात करोगे तो 2 किंगडम की बात करें, ऐसे नहीं कि एक किंगडम मिला रहे हैं और एक स्पीशीज़ मिला रहे हैं, नहीं, 2 किंगडम्स में कंपैरिजन जब करोगे ऑफ सेम लेवल, ठीक है, उतना मुश्किल होगा दूसरे कैटेगरी ऑफ सेम लेवल के साथ सिमिलैरिटी ढूंढने में, ठीक है, समझ आई? कह रहा है कि जितना हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप विद अदर टेक्सा एट सेम लेवल। मतलब क्या कि एक प्लांट किंगडम देख रहे हो, एक एनिमल किंगडम देख रहे हो, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी निकाल लोगे यार? कुछ नहीं, दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों में हमें कोई सिमिलैरिटी मिल ही नहीं रही। मतलब सिमिलैरिटी अब बहुत तुच्छ सिमिलैरिटी, अगर तुम बोलो कि दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों में टिश्यूज़ मिलते हैं, तो यही सिमिलैरिटी ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं बड़े लेवल पे। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, जैसे जैसे यहाँ देखो, ये हायरार्की देखो, जैसे जैसे इधर जाओगे सिमिलैरिटी मिलना कम हो जाएगी, सिमिलैरिटी मिलना कम हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात ये समझ आ गई, आई होप। ये दूसरी बात थी हमारी। तीसरी तगड़ी लाइन क्या है? अच्छा, एक लाइन ऊपर की हमने मिस कर दी, कोई नहीं, उसी को तीसरी बात बना देंगे। ये लाइन देखो, कह रहा है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ से जैसे किंगडम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन। ये तो खैर सिंपल सी लाइन है, ये तो समझ आई गई होगी कि जब स्पीशीज़ में रहते हैं, स्पीशीज़ जैसे मान लो मैं इंसान हूँ, मैं होमो सेपियन हूँ, मैं स्पीशीज़ हूँ, मैं एक स्पीशीज़ लेवल पे हूँ, ठीक है, और एक डॉगी है, ठीक है, वो एक स्पीशीज़ लेवल पे है। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब छोड़ो नहीं, मैं एक इंसान हूँ और एक दूसरा इंसान है, तो हम लोगों में, हम दोनों एक ही स्पीशीज़ हैं, है ना, हम दोनों एक ही स्पीशीज़ हैं, तो हम दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटी हो गई। क्या सही बात है ना? हम दोनों में ज़्यादा सिमिलैरिटी हो गई भाई, क्योंकि हम लोग एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन फिर जैसे मैं जीनस में गई, ठीक है, तो जीनस में अब मान लो, अब हम लोग ले लेते कौन कौन से जीनस को साथ में रखा था, फेलिस और नहीं, हाँ, पैंथेरा को देखते हैं। पैंथेरा में उसने लायन को, ठीक है, लियो को और टिग्रिस को साथ में रखा था, लायन और टाइगर को। पहले तो क्या स्पीशीज़ पे जब बात कर रहे थे तो सिर्फ लियो की बात कर रहे थे, ठीक है, एक शेर दूसरा शेर, इसमें क्या अंतर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक गोरा होगा, एक थोड़ा काला होगा, एक थोड़ा भूरा होगा, यही डिफरेंस था। लेकिन जब हम लोग 2 अलग अलग स्पीशीज़ को मिला के एक जीनस बना दे रहे हैं, अब इन दोनों में भतेरे डिफरेंस मिलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी कम, डिफरेंस ज़्यादा। क्या डिफरेंस होगा? ये तो शेर है भाई, इसका मुँह अलग है, ये टाइगर है, इसका प्रिंट अलग है, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। डिसिमिलैरिटी बढ़ी और सिमिलैरिटी घट गई,
ठीक, अब जीनस से भी ऊपर जाओ, जीनस के बाद कौन आता है, फैमिली। अब लो फैमिली में इसी में तुम लोग बिल्ली को भी ऐड कर दिए, कैट भी ऐड कर दिया। अब बोलो इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी निकाल लोगे, 4 पैर पे चलते हैं, कार्निवोर्स हैं, यही सिमिलैरिटी मिली। फिर अब देखो तुम लोग कहाँ पे आ गए, फैमिली के बाद ये तीनों एक फैमिली में डाल दिए। अब फैमिली के ऊपर चलो, फैमिली के ऊपर कौन होता है, एक सेकेंड यार जगह बढ़ाओ थोड़ी। अगर जगह ही नहीं बढ़ाया। इधर बढ़ा दिया, ठीक है चलो अब इधर ही देखते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास लायन था, ये क्या थी, एक स्पीशीज़ थी, स्पीशीज़। फिर इसमें जब हम लोगों ने जीनस बनाया तो इसमें टाइगर ऐड कर दिया, टिग्रिस ऐड कर दिया। ठीक, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, जीनस। हाँ, अब मान लो इसी में हम लोगों ने ऐड मार दी किसको, इसी में हमने अब कैट को भी ऐड कर दिया। तो अब ये तीनों क्या हो गई हमारी फैमिली। देखते जाना सिमिलैरिटी, तुम अपने दिमाग में सोचो कि कैट में, लायन में, टाइगर में क्या सिमिलैरिटी होगी। उसके बाद से अब हमने इसमें कौन को ऐड कर दिया, फैमिली हो गई। फैमिली के बाद ऑर्डर आता है ना, तो ऑर्डर ही आता है ना कि क्लास आता है, ऑर्डर आता है। अब ऑर्डर में हमने इसमें डॉग को भी ऐड कर दिया, कार्निवोर बना दिया। ले अब हमने इसे बना दिया, पहले बता रहे को, पहले इसमें हमने, अरे यार, इसे हमने बनाया ऑर्डर, ऑर्डर का नाम दिया कार्निवोर, कार्निवोरा। ठीक, ऑर्डर के बाद आती है हमारी कौन, ऑर्डर के बाद आते हैं हमारे क्लास। क्लास क्या दिया, क्लास में हमने इसे, इसमें इंसानों को भी ऐड कर दिया। क्लास में तो मतलब बहुत चीज़ें ऐड कर दी। मान लो हम लोगों ने मैमल्स को ऐड कर दिया, सॉरी मैमल्स को नहीं, मैमल्स तो खुद क्लास है, हमने ऐड कर दिया इंसानों को, इंसान। ठीक, अब इसको हम लोगों ने बना दिया एक क्लास, जिसको हम लोगों ने कह दिया मैमेलिया। अच्छा, इंसान नहीं, इसमें एनसीईआरटी मतलब इंसान तो होंगे ही, पर एनसीईआरटी में जो दिया है वो लिखते हैं। एनसीईआरटी में मंकीज़ का एग्जांपल दिया है, गिबन्स, प्राइमेट्स, राइट, तो मंकीज़ को भी ऐड मार दिया। तो अब ये हो गया एक क्लास। अब इसी में लो, अब बर्ड्स को भी ऐड कर दो और मछलियों को भी ऐड कर दो और हर चीज़ को, मतलब सब कुछ ऐड कर दो। अब इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया, बर्ड्स लिख लेते हैं, हालांकि हमें पता है कि इसमें रेप्टाइल्स वगैरह भी ऐड किया है, तो सब ऐड कर दो। अब ये क्या हो गया, फाइला या फाइलम, किसको क्या कह दिया, फाइलम, कॉर्डेटा, समझ आ गई। अब इसमें दुनिया भर के जानवरों को ऐड कर दो, मतलब लिटरली पूरी दुनिया में जो जानवर तुम्हें जहाँ दिख जाए उसको पकड़ के घुसा दो इसी में। ठीक है, कलर की कमी हो गई यार, किस कलर से लिखें, ग्रीन हो गया, स्काई ब्लू, ठीक है इससे लिखते हैं, चटक चटक। इसमें हम लोगों ने सारे एनिमल्स लिख देती हूँ, सारे एनिमल्स को ऐड कर दिया। अब ये हमारा बन गया पूरा एक किंगडम, जिसको हमने कह दिया एनिमेलिया। ठीक है, समझ आ रही है बात यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो, अब वो देखो, कंपेयर करते हैं। चलो कंपेयर मारो। पहले लायन था, सिर्फ एक स्पीशीज़ की बात हो रही थी, तो लायन में कितना अंतर हो गया, मैंने बताया लायन में कितना अंतर हो जाएगा, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक थोड़ा मोटा, एक पतला, यही। फिर उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया टाइगर को। भाई अब क्या हो गया, टाइगर का प्रिंट अलग है, टाइगर का हेयर स्टाइल अलग है, टाइगर का मुंह अलग है, तो ये डिफरेंस हो गया। इसी में अब कैट भी लो ऐड कर दी। अब क्या, अब तो बहुत डिफरेंस हो गया भाई, बॉडी साइज़ डिफरेंस है, उनका हैबिटेट डिफरेंट है, तो अब कैट में डिफरेंसेस आ गई, तो फैमिली बनी। फिर उसी में अब हमने डॉग को भी ऐड कर दिया, ये तो कहीं से रिश्तेदार नहीं था पर आ गया, अब ये भी आ गया, कार्निवोर है, क्योंकि क्या, किस बेसिस पे, क्योंकि ये सब फ्लैश खाते हैं, इस बेसिस पे हमने इन्हें कार्निवोरा में डाल दिया। अब इसमें बंदर भी डाल दो, इंसान भी डाल दो, ये सब डाल दिया, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि उनकी बॉडी पे हेयर है, उनके कानों में पिन्ना है, ये सब डाल के अब क्लास में मेलिया बनाया। फिर इसी में हमने अब फिर बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को, फिशेस सब डाल दिए, सब इनको कह दिया हमने कॉर्डेटा। तो अब बताओ ना, एक मछली में और एक बर्ड में कितनी सिमिलैरिटी होगी, बहुत कम। मतलब आई होप कि अब समझ आ रहा होगा कि ऊपर जाने पे सिमिलैरिटी कम होती जाती है, सिमिलैरिटीज़ बहुत कम मिलती हैं। तो यहाँ पे ये 3 जो हमारे गोल्डन पॉइंट्स दिए हैं, इसको एकदम थरली याद रखने का, ये तीनों पॉइंट्स याद करने का
और यही था मेन हमारा चैप्टर का चीज़। अब एक बार इसको रट लेते हैं, ठीक है, वैसे तो याद ही है। देखो जिसमें भी DAE या फिर ए ऐसे जैसे कार्डिएशिएई वाला चीज़ है, जैसे फिलेडिएई, कैनेडिएई, पोले क्या है, पोले नहीं ऐसी क्या होता है, कॉन्वोलवलेसिएई, ये वाली जो चीज़ें आती हैं ये सब फैमिली होती हैं। तो फैमिली तो आराम से गेस कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब क्लास भी हम लोग कर ही लेंगे, मैमेलिया पता है, हमें इंसेक्टा पता है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट ये सब हमें पता है। कॉर्डेटा मतलब फाइलम तो मतलब सबसे आराम से हम लोग करेंगे। क्या मतलब परेशानी होती है ऑर्डर में, मुझे तो ऑर्डर में ही तकलीफ़ होती है, बाकी ये सारी चीज़ें तो आती हैं। तो ऑर्डर होमोसेपियंस का प्राइमेट्स है, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, इसका डिप्टेरा हो गया, ये एक बीमारी करती है डिप्टेरा। और मैंने ऐसे आती है कि एक बीमारी होती है डिप्टेरा, मुझे याद नहीं है वो किससे होती है, मैंने मान लिया कि यही मछली कह रहा हूँ, हाउस फ्लाई फैलाती है। सो हाउस फ्लाई विल कॉज डिप्टेरा, नॉट कॉज, हाउस फ्लाई इज़ फ्रॉम द ऑर्डर डिप्टेरा। मैंजीफेरा इंडिका जो है ये सैपेंडेल से है। इसको कैसे रटा मैंने, क्योंकि वीट जो है उसकी फैमिली पोएसी है, ये मुझे याद है, ठीक है। तो पोएसी से मिलता हुआ पोएल्स, तो पोएसी वाला जो है वीट वो पोएल्स ऑर्डर में है, बचा सैपेंडेल्स। तो जो पोएल्स में नहीं है यानी कि मैंगो वो सैपेंडेल्स में है, ठीक है। तो अपनी अपनी ट्रिक है, जैसे जिसको याद करनी हो। तो एक बार याद कर लेते हैं, बिना देखे बोलते हैं। मैन का जीनस क्या होता है, होमो स्पीशीज़ क्या होती है, सेपियंस। उसका फिर क्या होता है, फैमिली क्या होती है उसकी, फैमिली होमिनिडी होती है, होमिनिडी। उसके बाद से होमिनिडी फैमिली, उसके बाद से और क्या चीज़ें आती हैं, होमिनिडी फैमिली के बाद आता है ऑर्डर प्राइमेटा होगा, रुको, हाँ ऑर्डर प्राइमेटा होगा। क्लास क्या हो जाएगा, क्लास मैमेलिया, फाइलम जो हो जाएगा कॉर्डेटा आ जाएगा। उसके बाद से हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। इसका फैमिली क्या होता है, इसका फैमिली होता है वो मस्काइडी, मस्का नाम है, मस्काइडी फैमिली है। फिर उसके बाद से फैमिली के बाद कौन आता है, ऑर्डर इसका डिप्टेरा बनाती है, डिप्टेरा है। फिर उसके बाद से क्लास क्या है, वो प्राइमेट्स थे, ये क्या है, ये है इंसेक्टा, इंसेक्ट से बनी, मतलब इंसेक्ट्स में आती है ना ये, तो ये इंसेक्टा हो गई। फिर फाइलम क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं, हमें पता ही है, ये तो याद ही है। फिर अगला क्या है, मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली इसकी क्या होगी, एनाकार्डिएसी, मतलब बहुत बार पढ़े हैं तो याद हो गया। फिर उसके बाद से इसका जो ऑर्डर है वो सैपेंडेल्स है, क्लास जो है वो डाइकॉट है, मैंगो जो होती है वो डाइकॉटलेडनेस होती है। उसके बाद से इसके जो फाइलम है वो क्या है, एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। वीट की बात करो, ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका जो नाम है वो ट्राइटिकम एस्टिवम है। फैमिली इसकी पोएसी है, ऑर्डर इसका पोएल्स है। और फिर ऑर्डर क्या आता है, क्लास इसका क्या है, क्लास मोनोकॉट है। और फाइलम जो है वो एंजियोस्पर्म है। फाइनली हमारा पहला चैप्टर क्लास 11th का जो कि है क्या, लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हुआ। जल्दी से एक बार समरी रीड कर लेते फटाफट, बहुत स्पीड में। कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन डाइवर्सिटी, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, डिस्क्राइब्ड, बट ह्यूज नंबर्स स्टिल रिमेन अननोन। द वेरी रेंज ऑफ organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the deficient defining characteristics of living organisms. In order to facilitate the study of kinds of and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification. The branch of knowledge dealing with the aspects of is referred as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals is useful in agriculture, forestry, industry and general knowing for bioresources and diversity. देखो ये वाली लाइन टेक्स्ट में कहीं नहीं है, इतने चोर एनसीईआरटी वाले, ये वाली लाइन कहीं पे भी नहीं है। कहा गया था टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, इनका यूज़ क्या है, फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ये सब शायद से लाइन मैंने देखी नहीं होगी, मिस हो गई। अरे सॉरी, मतलब ये लाइन याद रखना कि इनका काम कहाँ आता है। तो ये इनका काम आता है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और जनरल नोइंग और बायो रिसोर्स एंड उसकी डाइवर्सिटी के नॉलेज के लिए भी काम आता है, ठीक। फिर कह रहा है बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग, ये सब क्या होता है, ये की जाती है अंडर इंटरनेशनल कोड। कौन से कोड थे, बोटानिकल नॉमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बेस्ड ऑन द रिजेंबलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेज, ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एज correct scientific biological name comprising 2 words as per binomial nomenclature. An organism represents or occupies a place or position in the system of classification. There are many categories, ranks are generally referred to as taxonomical categories or taxa, and
ऑल द कैटेगरीज कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। फाइनली कर लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या नई बात मिली, ये नई बात मिली, याद रखना। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो होती हैं वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और जनरल नॉलेज फॉर बायो रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी में काम आती हैं। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ लेट्स सी